हाँ तो दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम ये प्रॉपर्टी साइट बनाएंगे। ठीक है, देख ली। तो इसमें ये क्या है, बेसिकली पहला क्या है आपका नेविगेशन बार, जिसमें मैंने कंपनी का लोगो लगाया है। ये थोड़ा सा ट्रेंड एनिमेशन यूज़ किया है हमने, CSS एनिमेशंस। तो ये आपकी क्या है, लिंक है, होम फीचर्ड गैलरी। ये आपका फ़ोन नंबर का सिंबल, थोड़ा सा इसमें आपने CSS स्टाइलिंग की है, बुक नाउ। जैसे आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो आप इसके अपने इस पेज के सर्विसेज सेक्शन में चले जाओगे। ठीक है, देन फिर आपने क्या है, सर्विस थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल, जैसे आपकी मैंने मंगलम आनंदा यूज़ की है। तो प्रॉपर्टी की एक इमेज है आपकी, देखो इमेज इसकी फिक्स है आपकी। ये कंटेंट मूव कर रहा है तो इमेज फिक्स, अच्छा इफेक्ट दे रहा है आपको। फिर हमने क्या बताया कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो ये आपकी, जैसे यहाँ पे हमने कैरोसल यूज़ किया है इमेज स्लाइडर के लिए। ठीक है, तो आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्प्ले की हैं इसके अंदर। अबाउट अस में आपने थोड़ा बताया है, और साइड में आपने लेफ्ट साइड में अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्ले की है। ठीक है, देन टोटल आपने फिर क्या बनाया, नेक्स्ट सेक्शन में आपने डिस्कस किया है जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ किए हैं। ठीक है, देन फिर साइन अप फॉर्म, कि न्यू यूज़र है तो आप उससे ईमेल लेके साइन अप फॉर्म। तो अब इसको मैंने बैकएंड पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की है, बट आपको इनिशियली दिखा दिया है। ठीक है, देन फिर हमने क्या प्रॉपर्टीज़ का दिखाया कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं इसमें हमारी प्रॉपर्टी के अंदर, पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे आपने CSS क्लासेस यूज़ की हैं, एक इमेज दिखा रखी है यहाँ पे आपने थोड़ी सी लुकिंग फील के लिए। देखिए पीछे बैकग्राउंड में वही इमेज यूज़ की है जो मैंने फर्स्ट अबाउट उसमें यूज़ की थी, नेविगेशन बार के होम में। तो उसी में वही बैकग्राउंड इमेज मैंने यूज़ की है। तो यहाँ भी मैंने हॉवरिंग वो इफेक्ट दिखाने के लिए फिक्स कर रखा है बैकग्राउंड इमेज को, तो अच्छा फील कर रहा है। देन फिर आपने प्रॉपर्टी को डिस्प्ले किया है, उसके इंटीरियर्स को, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ये आपने बेसिकली बटन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा तो मैं इसके बाद फीचर्स भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे बेडरूम पे क्लिक करें तो बेडरूम की इमेजेस शो। तो अभी तो ये क्या कर रहा है, सारे रूम की इमेजेस शो कर रहा है, आपके इंटीरियर्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी जो आप दिखा रहे हो डिस्प्ले करवा रहे हो उसके इंटीरियर्स की इन्फॉर्मेशन। देन फिर आपने एक टूर सेक्शन बनाया है, तो आपने यहाँ पे एक बटन दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका वीडियो रिव्यू शो कर देगा ये। ठीक है, देन फिर अपने प्रॉपर्टी जो आपकी नियर बाई प्लेसेस शो करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी के स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल। तो ये नियर बाई प्लेसेस आपने इसकी दिखाया अपने इस पेज के वेबसाइट में। देन फिर लास्ट में फाइनली फुटर में अपनी कंपनी का लोगो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इस वेबसाइट को बनाएंगे बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप, HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, ईजी है, अच्छा है, इनिशियल फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, तो ऐसे ही हम 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएगा हर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने इमेजेस यूज़ की हैं तो इसके लिए मैं अनस्प्लैश यूज़ करूँगा साइट, उससे इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि सर हमें इनिशियली सेटअप क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चलो अब इनिशियली सेटअप, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया प्रोटो प्रॉपर्टी साइट, उसके अंदर एक इमेज फ़ोल्डर जिसमें मैंने अपनी इमेजेस सेव की हैं। ये आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं आपको एक साइट बता देता हूँ। तो आपने गूगल पर डाला अनस्प्लैश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, जो सी भी आपको चाहिए प्रॉपर्टी की इमेजेस चाहिए, या गूगल सिंपली गूगल कर सकते हो आप। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी इमेजेस निकाल सकते हो, विला इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ से आपको हाई डेफिनेशन की विलास की इमेजेस मिल जाएंगी। एक विला कोई सा भी उठा सकते हो आप, जहाँ से ऑप्शन मिले, जैसे भी इमेजेस को कलेक्ट कर सकते हो। हाई डेफिनेशन इमेजेस है, जैसे ये इमेज उठा सकते हो, अच्छी लग रही है, ये इमेज ले सकते हो, ये कोई सी भी इमेजेस आप ऑप्ट कर सकते हो। तो unsplash.com को आप यूज़ कर सकते हो, इससे भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देन बात आती है सबसे पहले क्या, अब सर हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो बूटस्ट्रैप यूज़ करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बूटस्ट्रैप को लोकली सिस्टम पे सेव करो, या हम यूज़ करते हैं CDN अप्रोच, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब कैसे करते हैं सर, हमने कहा चलो getbootstrap.com, तो हमने टाइप किया getbootstrap.com, ये ऑफिशियल साइट है बूटस्ट्रैप। तो देन गेट स्टार्टेड। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते सीधा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है नेट पे एक्सेस होगी, तो नेट तो चाहिए आपको। तो हमने कहा भाई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क अप्रोच यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से सीधा उसका लिंक ले सकते हैं। इसको किया कॉपी। अब मैं पहुँचा अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले मैंने एक HTML फाइल बनाई, base.html। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर पूरी कोडिंग करूँगा। तो हमने HT लिखा, देन एंटर मारा, तो हमें टेम्पलेट मिल गया आपका। तो सबसे पहले आपने क्या करा, जो getbootstrap.com का आपने लिंक कॉपी किया था CSS। तो गेट बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, ये प्री डिफाइंड CSS क्लासेस ने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उनको यूज़ करके इजीली स्टाइल कर सकते हो।
ईजी रहता है। तो इसने काफ़ी चीज़ की आपको हेल्प प्रोवाइड की है, काफ़ी नई फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो मैंने सबसे पहले वो लिंक कॉपी किया जो मैं अभी करके लेके आया था, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा लाइन में डिवाइड कर दी जिससे ईजिली आप इसको व्यू कर सको। तो आपने ये क्या कर लिया है कि आपने bootstrap.mean.css जो हमने गेट बूटस्ट्रैप साइट से लिंक कॉपी किया था उसे मैंने अपने HTML की हेड में पेस्ट कर दिया, हेड पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया HTML पे कमेंट लिखने के लिए बूटस्ट्रैप CDN, अच्छा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन आप इजीली करते रहो। तो आपके बूटस्ट्रैप CDN है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरा बूटस्ट्रैप सही से इंस्टॉल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली मैंने अब क्या करा, इसका मैं लाइव प्रीव्यू देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया सिंपल H1 आई लव कोडिंग, ठीक है। तो देखो लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है आई लव कोडिंग। तो बूटस्ट्रैप देखो स्टाइलिंग इसकी थोड़ी अलग है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सीधा, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ देखो तो इसकी सीधा H1 टैग की जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो हो रही है उस तरीके से। फ़ॉन्ट साइज़ वो आपकी फैमिली यूज़ कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको ये डीकमेंट करता हूँ, तो जैसे आपने डीकमेंट किया देखो स्टाइलिंग चेंज हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या बूटस्ट्रैप सही वर्क कर रहा है। और चेंज चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप की कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस है, जैसे मैंने यूज़ की कंटेनर कंट्रोली, देन इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है जम्बोट्रॉन कंट्रोली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगी, जम्बोट्रॉन आपको देखो ये बॉक्स सा दे दिया, आपने लिखा H1 आई लव कोडिंग, ठीक है। तो ये देखो आपको दिखा रहा है, ये ब्लॉक सा बना दिखा रहा है। तो ये किस वजह से दिखा रहा है, आपकी क्लासेस ये जो आपने कंटेनर लिए, तो ये कंटेनर क्लास किसके अंदर है, बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर। तो अगर आपकी ये स्ट्रक्चर सी आ रही है तो इसका मतलब आप कि आपने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है सही से कॉपी कर लिया, बूटस्ट्रैप सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चेक हो गया आपका पहला बूटस्ट्रैप के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैंने लिंक कॉपी किया। देन अब बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस होते हैं जिनको प्रॉपरली वर्क के लिए CSS जावास्क्रिप्ट फाइल jQuery पॉपर JS और bootstrap.mean.js फाइल हमें कॉपी करनी है, क्योंकि कुछ क्लासेस की प्रॉपर वर्किंग के लिए हमें वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस से जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे। देखो CSS के लिए आपने लिंक कॉपी की है, देन कि भाई सेपरेट पॉपर JS जावास्क्रिप्ट ये आपको तीनों लिंक कॉपी करने हैं। तो पहला किसका, jQuery का, दूसरा पॉपर, देन थर्ड वन किसका, bootstrap.mean.js। तो इन तीनों को कॉपी किया आपने और अपने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया अपना एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये स्क्रिप्ट्स कॉपी कर ली, क्योंकि इनका स्क्रिप्ट्स का यूज़ होता है कई कई जब हम क्लासेज जब यूज़ करेंगे तो इसमें वो इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं, ठीक है। अब सेकंड काम किया, आपने बूटस्ट्रैप CDN कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस जो मेरा प्रोजेक्ट है जैसे ये है आपका, इसके अंदर जैसे मैं आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ, ये होम का, बाथटब, बेड, पैड्स, ये जो आइकन्स यूज़ कर रहे हो, फ़ोन आइकन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट ऑसम। वहाँ से हमें आइकन अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने उसके लिए कहा, तो गूगल पे गए, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम टाइप किया आपने, क्योंकि हमें ऑसम फॉन्ट प्रोवाइड करेगा, आइकन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। गए फॉन्ट ऑसम पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आप फर्स्ट टाइम फॉन्ट ऑसम को यूज़ करें, तो आप क्या करना, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ फॉन्ट ऑसम पे एक बार आपको। ये थोड़ा स्लो वर्क करती है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है इस फॉन्ट ऑसम में, ठीक है दोस्तों। तो मैंने fontawesome.com खोला। तो मैंने इस पर, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इस पर अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो फिर ये आपको क्या करेगा, उस पर आपको किट पास कर सेंड कर देगा, एक लिंक भेजेगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो फिर मैंने किया क्लिक स्टार्ट। तो मेरा आ रहा है रिसेंटली यूज़ किट कि जो मैं किट यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने कहा कॉपी किट कोड और जाके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो उससे पहले मैंने कमेंट बना दिया फॉन्ट ऑसम,
डॉक्यूमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, ठीक है, आदत डालिए। ठीक है, तो इस हमने फॉन्ट ऑसम की इस लिंक को कॉपी कर दिया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉन्ट ऑसम पे जा रहे हैं तो अपना साइन अप करिएगा, अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, तो वेरिफिकेशन मेल भेजेगा और तब आपको वो इसका स्क्रिप्ट कोड भेज देगा, किट कोड। ठीक है, तब आप इसके आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। अब हमें चेक करना है कि हमारा ये सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं गया मैंने लिखा i.fas.fa-home.fa-5x कंट्रोल ई। ठीक है, तो इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। अगर ये फॉन्ट ऑसम सही वर्क कर रहा होगा तो ये अपना आइकन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आई लव कोडिंग, और देखिए होम का आइकन आ गया, तो मतलब फॉन्ट ऑसम सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मैं ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ i.fas.fa-home, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी ये शॉर्टकट आपका वर्क करे तो जाके अपने जिस भी एडिटर पे काम करिए, जैसे मैं एटम एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ, आप जिस भी एडिटर पर करें उस पर एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिएगा, एमिट। ठीक है, एमिट पैकेज सर्च करिएगा तो देखिए एमिट सबसे पहला आ रहा है 2.4.3 वर्जन। तो ये क्या देता है, आपको शॉर्टकट देता है। तो जो भी वेब डेवलपर्स है बेसिकली वो उसके उनके सिस्टम में एमिट आपको पैकेज इंस्टॉल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट लिखूँगा जल्दी से जिससे मैं प्रोजेक्ट को ईजिली क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो आपने लिखा तो आपने फॉन्ट आइकन भी आ रहा है आपका, मतलब फॉन्ट ऑसम भी आपका सही वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो अपनी वेबसाइट पे जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाऊँगा, जैसे मैं अपनी साइट पे जाता हूँ तो जो भी टेक्स्ट दे रहा है तो उसकी मैं स्टाइलिंग चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो मेरा आएगी नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में ना, कोई स्टाइलिंग यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम बेसिकली हम जाते हैं किस पे, गूगल फॉन्ट्स पे। तो टाइप किया गूगल फॉन्ट्स, तो देखिए आ गया गूगल फॉन्ट्स, इस पर क्लिक किया। अब आपको जो भी फॉन्ट फैमिली आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग कौन सी है आपकी, या मोस्ट पॉपुलर जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे रोबोटो, लैटो, ये आपकी मोस्ट पॉपुलर हैं आपकी स्टाइल, जो टेक्स्ट लिखने की स्टाइल है। तो हम इसमें से कौन सी स्टाइल, थोड़ी सी अलग सी स्टाइल यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। जिस भी स्टाइल को यूज़ करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ फ्रीली अवेलेबल होती हैं आपकी, जैसे स्टाइल आ गए 30 पिक्सल। अब आपको देखो ये दिखा रहा है कि भाई कौन सी स्टाइल आप डार्क यूज़ करना चाहते हो, बोल्डर। तो जैसे मैं बोल्डर ये वाली ये यूज़ कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट दिस स्टाइल। तो जो भी स्टाइल आपको सेलेक्ट करनी है, तो राइट साइड में आएगा सेलेक्टेड फैमिली में रिव्यू के बोल्ड 700। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब मैंने एम्बेड पे क्लिक किया तो मुझे दो चीज़ें, तो देखो आप अपने इस लिंक इसकी जो अपनी ये गूगल फॉन्ट्स की इसको दो तरीके से, तो इंपोर्ट का यूज़ कर लो या लिंक वाला कॉन्सेप्ट। तो हम लिंक वाला ये अप्रोच यूज़ कर लेते, तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया कंट्रोल सी, और अपनी हेडर फाइल में पहुँचे फटाफट से। हमने एक और टेक्स्ट बना दिया गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने कॉपी कर दिया इस लिंक को। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी टेक्स्ट है स्टाइलिंग इस वाली फैमिली की जो स्टाइलिंग है वो फॉलो करे। तो हमने क्या करा, हमने एक एक्सटर्नल CSS बना लेते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो मैंने उसको दे दिया main.css। ठीक है, अब हम वापस से गए अपनी उसी में, तो देखो नीचे दिखा रहा है CSS रूल। अगर आप इस फैमिली के CSS रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको कॉपी किया हमने कंट्रोल C, देन पहुँचे मेन CSS में। तो मैंने कहा बॉडी, जो मेरा HTML की बॉडी है उस पर मैं इस फैमिली को अप्लाई करना चाहता हूँ पूरी फैमिली पे। तो अब पूरी फैमिली पे ये वाले फैमिली का जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हुआ, देखिए, बट अभी कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इस जो CSS एक्सटर्नल CSS है इसको अपनी HTML फाइल में लिंक नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं इसे लिंक कर देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ मेन CSS कि इस CSS फाइल के अंदर मैं स्टाइलिंग अपनी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो उसे कैसे लिखा, लिंक। अब अपना पाथ दे दिया तो हमारा इस फोल्डर में डायरेक्ट है। तो मैंने लिखा main.css। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखो स्टाइलिंग आपकी चेंज हो जाएगी अब। ठीक है, अब आपकी ऐसी आ रही है, इसको अगर कमेंट कर देते हैं, देखो थोड़ा हल्का दिख रहा है, तो मतलब ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। इसको डिकमेंट कर देता हूँ मैं, तो देखो अब डार्क हो गया। ठीक है, मतलब ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है आपकी।
तो आपका ये भी सही वर्क कर रहा है। तो आपने फॉन्ट ऑसम का स्क्रिप्ट कॉपी कर ली, गूगल फॉन्ट का लिंक कॉपी कर लिया, गेट बूटस्ट्रैप का लिंक कॉपी कर लिया और अपनी मेन CSS आपने लिंक कर दी। ठीक है, तो अब हमारा ये बेसिक सेटअप क्रिएट हो गया। देन आपने क्या करा, मैंने एक इमेज फोल्डर बनाया। तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जो भी इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने इसमें पेस्ट कर दिए। जैसे लोगो के लिए मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया है, लोगो की इमेज है। आप भी लोगो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं किसी कंपनी का, बिल्डिंग की इमेजेस, विलास की इमेजेस, इंटीरियर्स के। तो unsplash.com यूज़ कर सकते हो, उससे आप इमेजेस उठा सकते हो, या गूगल से आप सिंपली पिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक सेटअप हो गया। अब हम अपने काम के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आपका जम्बोट्रॉन, ये क्योंकि ये बेसिकली चेक करने के लिए था मेरा कि मेरी चीज़ें सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अब मेरा बॉडी खाली है पूरी, बस स्क्रिप्ट्स इंक्लूड किए। अब मेरा पहला काम क्या, अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं पहला कि हमारा प्रोजेक्ट क्या था पहला। तो सबसे पहला काम है सर ये नेविगेशन बार। देखो नेविगेशन बार होता है, इसके थ्रू आप नेविगेट करते हो अपनी पूरी वेबसाइट पे किसी भी सेक्शन में। तो ये क्या है, बेसिकली एंकर टैग्स हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेबसाइट के किसी भी सेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि हम ये नेविगेशन सेक्शन क्रिएट करते हैं, नेविगेशन बार बोलते हैं इसको आप। तो ये नेविगेशन बार मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी स्टाइलिंग करेंगे। पहले बेसिक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। अब देखिए, तो बॉडी के अंदर आया तो हमने सबसे पहले लिखा कमेंटिंग चालू, होम सेक्शन, या आप कह सकते हो नेविगेशन सेक्शन, नेविगेशन बार सेक्शन। ठीक है दोस्तों, और साथ ही कर दिया एंड ऑफ नेविगेशन बार, जिससे मुझे पता चलेगा कि नेविगेशन बार की चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आया यहाँ से, अब नेविगेशन बार स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया आपका नेविगेशन बार। अब बात आती है सर नेविगेशन बार क्रिएट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करते हैं नेव। ठीक है, तो मैंने कहा नेव टैग, आपने उसके अंदर क्लास कौन सी यूज़ करी, हमने नेव बार, और इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, नेव बार एक्सपेंड -LG मतलब लार्ज स्क्रीन पे ये एक्सपेंड होगी आपकी। ठीक है, अभी मैं और कुछ नहीं दे रहा, मैंने दे दिया है PX पैडिंग XY। देखो ये सब क्या है, आपकी बूटस्ट्रैप क्लासेस है, नेव बार एक्सपेंड LG। तो ये नेव बार एक्सपेंड LG के पूरा नेव बार एक्सपेंड होगा लार्ज स्क्रीन साइज पे जो आपकी है। अब आपने माला कंट्रोल ही, तो एमएड ने क्या करा, आपका एक नेव टैग क्रिएट किया जिसके अंदर क्लासेस क्या है, नेव बार एक्सपेंड LG PXY। ठीक है दोस्तों, अभी नेविगेशन बार में कुछ नहीं दिख रहा। अब हमारा पहला काम क्या सर, हम उस नेविगेशन बार में सबसे पहले चाहिए हमें लोगो। देखिए ये जो कंपनी का लोगो, देन उसके बाद हम कह देंगे नेविगेशन आइटम कि नेव आइटम्स ही। तो सबसे पहले हम लोगो प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम पहुँचे अपने इस नेव के अंदर। तो मैंने कहा पहला सबसे पहले हम एंकर टैग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, नेव बार ब्रांड। तो नेव बार ब्रांड क्या है आपकी, बेसिकली लोगो बनाने के लिए, कि आप जो नेविगेशन बार में लोगो लगाना चाहते हो। ठीक है, अब मैंने कहा H रेफर, अभी इसको किसी को नहीं रेफ़र करवा रहा है, इसको हैश दे दिया। ठीक है, अब मैं इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या लगाता हूँ, इमेज लगा देता हूँ, एक इमेज। ठीक है, तो उसने पूछा सोर्स कौन सा, तो देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ logo.png। ठीक है, तो मैंने लगाया logo.png। ठीक है, कि भाई logo.png ये वाली इमेज प्लेस कर दे। इसका साइज़ फिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी स्टाइल कर देते हैं, तो इसका साइज़ फिक्स कर देता हूँ मैं। विड्थ इसकी कर देते हैं 85 पिक्सल, हाइट इसकी कर देते हैं 85 पिक्सल्स। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये क्या करा, इसके अंदर एंकर टैग नवबार ब्रांड, देन आपने क्या लगा दिया दोस्तों, लोगो प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको किया सेव। तो आपने नवबार के अंदर पहला टैग यूज़ किया एंकर टैग क्लास नवबार ब्रांड, ये logo.png। ठीक है, चलिए
ये इमेज फोल्डर के अंदर है, इसलिए आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही है आपकी इमेज के अंदर logo.png। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, देखो अब आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई, क्योंकि हमने सीधा logo.png लिखा था। logo.png है किसके अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर। तो मैंने इमेज फोल्डर के अंदर दिया, तो इसका पाथ स्पेसिफाई कर दिया क्या कि भाई जो एंकर टैग जो आप लोगो लगाने, तो नैवबार ब्रांड बेसिकली क्या होता है, लोगो लगाने के लिए, जो आपका बेसिक लोगो आप नेविगेशन बार में क्रिएट करना चाहते हो, तो इसने लोगो लगा दिया। तो हमने दिया सोर्स पाथ दे दिया, सोर्स क्या है, इमेज फोल्डर के अंदर logo.png, तो उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चलिए एंकर टैग का काम, लोगो का काम हो गया। अब क्या चाहता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट है ये, तो जब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो देखो सारे नेविगेशन आइटम जो लिंक है वो सब क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉगलर आइकन आपका। आप यहाँ पे बेसिक टॉगलर आइकन भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे इस पर क्लिक करो तो आपको ये दिखा देगा इसके नेविगेशन लिंक जो भी है। ठीक है, तो इसे ब्रेड कम भी हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जब जैसे आपकी स्क्रीन छोटी होती जाए तो वो आपकी स्क्रीन पे ये नेविगेशन लिंक ना डिस्प्ले करके ये केवल एक बटन डिस्प्ले करेगा। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरे टैग दिखाएगा क्या क्या इसके पास अवेलेबल है, नेविगेशन लिंक। दोबारा क्लिक करोगे कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये क्रिएट करना है, तो मैंने कहा भाई ये भी क्या बटन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने लगा बटन क्लास यूज़ करते हैं बटन लगाने के लिए। तो टाइप बटन बटन क्लास कौन सी, तो इसके अंदर हम देखो बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं डाटा टॉगल। क्लास का नाम क्या है आपकी, कोलैप्स, कि कोलैप्स कर जाए आपका। ठीक है, तो डाटा टॉगल क्लास यूज़ किया अपनी, और डाटा टारगेट किसके डाटा को ये कोलैप्स करेगा, शो करेगा। जब उस पर क्लिक करोगे तो आइटम शो करेगा, दोबारा क्लिक करोगे तो क्लोज कर देगा। तो उसके लिए वो बताते हैं डाटा टारगेट। ठीक है, तो हमने एक बटन बनाया डाटा टॉगल कोलैप्स। अब डाटा टारगेट स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई डाटा टारगेट किसके डाटा को टारगेट करे, किसको दिखाएगा अपनी, जब कोलैप्स करके जब उस पर क्लिक करोगे तो किसके आइटम को शो करे। तो हमने एक बना लिया PP नेव बार। ठीक है, कि भाई इसके डाटा को टारगेट करना है आपको किसके, जो आइडिया हैश आपने लगाया, तो ये मतलब PP नेव बार के बेसिकली एक आईडी। तो आपका एक कोलैप्स में ना बटन बना दिया क्रिएट, डाटा टॉगल कर देगा वो आपका। तो ये कोलैप्स क्लास का क्या होता है कि जैसे ही आप इसको छोटा करोगे, जैसे लार्ज पे पूरी स्क्रीन दिखाएगा, लार्ज से छोटा होते ही क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। और जब उस पर आप उसके क्लिक बटन आइकन क्रिएट होगा, उस पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपको आइटम शो करेगा। तो चलो हमने बटन बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो बटन है इस पर मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या करा, चलो स्पैन यूज़ कर लेते हैं इमेज लगाने के लिए। कंट्रोल स्पैन क्लास इक्वल टू, या स्पैन के अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, तो i.fas.fa-home। ठीक है, .fa3x कंट्रोल कर दिया स्पैन। तो ठीक है, तो देख लिया आपका एक लोगो लगा दिया। देन मैंने क्या एक बटन क्रिएट किया, ये क्या करेगा, टॉगल करेगा। अब इस पर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने जो आईडी है मेरी PP नेव बार, इसको मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया। इस पर क्लिक करोगे तो ये ओप डिस्प्ले करेगा इसका आपके नेविगेशन लिंक को, देन दोबारा क्लिक करोगे तो कोलैप्स कर देगा। तो कोलैप्स क्लास का यही है कि जो आपके ब्रेक पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि नव बार एक्सपेंड LGO, लार्ज स्क्रीन पे पूरे नेविगेशन लिंक शो करेगा, उससे छोटी स्क्रीन पे क्या करेगा, ये आपका ये आइकन शो कर देगा। इस पर क्लिक करोगे तो नेविगेशन लिंक शो हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे आपके। तो चलो हमारे बटन का काम भी हुआ, नेविगेशन टॉगलर आइकन आपने क्रिएट किया। अब बात आती है क्या कि जो ये टारगेट करे, ये जो आपने आईडी स्पेसिफाई किया डाटा टारगेट PP नेव बार, इसको स्पेसिफाई करो। ठीक है, तो अब हमने स्पेसिफाई किया क्या, डॉट, इसके लिए क्या लेते हैं हम, कोलैप्स क्लास डॉट नेव बार कोलैप्स। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल तो इस क्लास के अंदर, इस डिव टैग के अंदर मैं वो एलिमेंट शो करूँगा जो मैं इसमें शो करवाना चाहता हूँ, इसकी नेविगेशन लिंक शो करना चाहता हूँ। ठीक है, आईडी क्या दिया आपने, आईडी आपने बोली थी कि आईडी का नाम रखेंगे हम PP नेव बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आईडी भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, आईडी इक्वल टू PP नेव बार, कि भाई जो आप पे टॉगलर आइकन है ये किसको टारगेट करेगा, इस PP नेव बार आईडी के एलिमेंट्स को टारगेट करेगा।
अब आपने कहा भाई लिस्ट शो करनी है मुझे, क्योंकि मुझे तो नेविगेशन लिंक में कई सारे लिंक है मेरे। देखिए जब मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये क्या है मेरी लिंक्स, तो ये तो मेरी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने कहा चलो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब नेविगेशन लिंक क्रिएट करने आपको टॉगलर उसके अंदर नेविगेशन बार के अंदर, तो क्लास कौन सी यूज़ करते हैं हम, नेव बार हाइफन नेव। मैं यूज़ कर लेता हूँ MX ऑटो स्पेसिंग के लिए एक डायरेक्शन में, इसको हमारा कंट्रोलिंग। तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उस लिस्ट के अंदर मैं क्या स्पेसिफाई करूँगा, PP नेव बार, जिसको ये टारगेट करेगा। जब इस पर क्लिक करोगे PP नेव बार आइटम ID के आइटम्स को शो करेगा, जैसे ही क्लिक करोगे कोलैप्स कर देगा। तो अब मैंने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस UL टैग के अंदर वो सारे लिस्ट आइटम आपको शो करूँगा जो मैं नेविगेशन पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब ये नेविगेशन आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लेते हैं, हमने LI, इसके अंदर हम कौन सी क्लास लेते हैं, हम लेते हैं नेव आइटम। ठीक है, इसको किया कंट्रोल ही। अब तो मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी है ये मेरे सब एंकर टैग्स हैं। मैं इनके थ्रू क्या करना चाहता हूँ, रेफरेंस करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को या किसी पेज को। जब मैं मल्टी पेज एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट बनाऊंगा तब ये क्या करेंगे, इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पे आपको रेफरेंस कर देगा। तो ये सब क्या है बेसिकली, जो आपके ये नेविगेशन लिंक, ये बेसिकली एंकर टैग्स हैं। तो आपने कहा चलो लिस्ट आइटम नव आइटम, आप नेविगेशन आइटम क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या है, एंकर टैग्स। तो आपने लिखा ए एंकर href। अब भाई आप किस किस को हम रेफ़र करना चाहते हैं, तो हमने कहा पहला नेविगेशन लिंक रेफ़र करेगा होम ID को। अब दिखाएंगे इसका यूज़ करके एक बार ढंग से। ठीक है, क्लास नेव लिंक, नेविगेशन लिंक है, आपने नाम क्या दे दिया इसको, होम। ठीक है, तो देखो आपका अब इसको बड़ा करते हैं तो देखो ये आपका होम आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है होम आपका, दिख रहा है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा मैनेज करते जाते हैं। चलिए, तो ये आपका पहला आइटम था, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+Shift+D। ठीक है, तो पहला सेक्शन आपका, पहला एंकर टैग जो आपका वो होम को रेफ़र करेगा। दूसरा एंकर टैग आपको किसको रेफ़र करेगा, अबाउट अस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको अबाउट अस। ठीक है, थर्ड टैग क्या मुझे दिखा देगा, फीचर्ड। इसको नाम दे देते हैं फीचर्ड सेक्शन। तो जब मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं फीचर्ड सेक्शन को डिस्प्ले करवाएगा। फीचर्ड जो भी मेरी आईडी होगी आपकी इस वेबसाइट में, मैं इस फीचर्ड नाम की जो भी आईडी क्रिएट करूँगा, इसको स्मॉल में लिख देते हैं, क्योंकि जब मैं आईडी क्रिएट करता हूँ ना तो मैं छोटे वर्ड में छोटे में ही लिख देता हूँ सिंपली। तो मैंने इसको छोटे में लिख दिया। तो 2-3 लिंक आपने क्रिएट कर दिया, अबाउट अस, फीचर्ड आइकन, देन आपका क्या आपको दिखा दिया, सर्विसेज। देखिए हमारे में देखो होम, अबाउट अस, फीचर्ड, सर्विसेज, गैलरी और टूर रह रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया सर्विसेज के थर्ड जो मेरा लिंक है वो मेरे सर्विसेज सेक्शन को शो करेगा। जब इस एंकर टैग पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहाँ ले जाएगा, ये सर्विसेज सेक्शन पे। ठीक है, देन फिर आपका गैलरी कि जो भी आईडी है आपकी, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रिप्ट पे गैलरी आईडी को ढूंढेगा, वहाँ पे आपको टारगेट कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक और कॉपी कर देते हैं टूर, क्योंकि लास्ट सेक्शन आपका टूर भी हमने इंक्लूड किया अपने पेज में, तो हमने डाल दिया टूर, #टूर आईडी है ना बेसिकली। ठीक है, तो इसको दे दिया वर्चुअल टूर। ठीक है दोस्तों, इसको किया सेव। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि देखो छोटी स्क्रीन पे तो ये आपका आइकन शो कर रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे होम, ये वर्चुअल टूर, ये सब लिंक शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे आपके। ठीक है, ये लिस्ट आइटम यहाँ क्रिएट, ये UL टैग। ठीक है, इसको किया सेव। अब आपके चलते हैं देखने के लिए कि हमारी बड़ी स्क्रीन पे हमें कैसा प्रीव्यू दे रहा है। तो देखो होम, अबाउट अस, फीचर्ड, गैलरी, वर्चुअल टूर, ये आपका ये जो आइकन है ये राइट साइड में आ रहा है।
इसको हटा देते हैं, एक बार देखते हैं ज़रा कि जो आपका बटन था एंकर टैग, नैवबार, बटन टाइप, नेम बटन, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में आपके कैसे आ रहा है, इस पेन के अंदर आपने लिख दिया स्पेन आई बटन, ठीक है, बटन टाइप, बटन यहाँ क्लोज हो गया। अब देखिए जैसे एलजी आता है, ये आपका फिक्स दिखा रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ज़रा, प्रॉपर्टी शो कर रहा है सही। अभी इसको चेंज कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा, कि भाई नेविगेशन लिंक आपका, ठीक है। हाँ, तो हमने देखो बना रखा है अपना। अभी जैसे वो मेरे ये शो कर रहे हैं लिंक, अबाउट अस, फीचर्ड, गैलरी, इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेंगे। ये हमारा ये आइकन्स शो कर रहा है लेफ़्ट साइड में, क्योंकि हमने बटन बताया टाइप बटन, नेम बटन, नेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं इतनी ऐसी, क्लास, हाँ, नेव बार टॉगलर, ठीक है। तो इस क्लास से क्या फ़ायदा होगा, ये जब आपकी छोटी होगी, मतलब लार्ज से स्क्रीन छोटी होगी तभी ये आइकन डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जैसी ही आपकी लार्ज होगी आइकन डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस क्लास का ये फ़ायदा है नव बार टॉगलर का, कि वो जो टॉगलर बटन है वो तभी शो होगा जब आपकी जो स्क्रीन है, जो आपने पॉइंट डिस्प्ले करवाए हैं, ब्रेक पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है नव बार एक्सपेंड एलजी, कि भाई लार्ज हो तभी ये नेविगेशन बार पूरा लिंक शो होना चाहिए। चलिए एक और लगा देते हैं, नव बार एक्सपेंड एमडी, मीडियम स्क्रीन पे भी आपका पूरा स्क्रीन पे भी शो। तो ये बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिव के लिए, देखिए जैसे अभी मीडियम स्क्रीन पे है तभी भी आपका क्या हो गया, नव बार टॉगलर आइकन गायब हो गया। तो मीडियम स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, लार्ज स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। जैसे ही आप मीडियम से छोटा जाओगे तब ये आपका टॉगलर आइकन आपको शो होगा। अब मैं जैसे इस टॉगलर आइकन पे क्लिक करूँगा तो हमने जो प्रॉपर्टी सेट की है क्या, कि भाई जैसे आप इस टॉगलर आइकन पे क्लिक करो तो ये पीपी नेव बार, ये जो आईडी वाला है, इसको टॉगल कर देगा, कोलैप्स कर देगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो ये मुझे अपने पूरे आइकन शो करें जो मैंने अपने इस पीपी नेव बार आईडी के अंदर डिस्प्ले की थी। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको कोलैप्स। तो ये जो कोलैप्स क्लास का फ़ायदा यही है, जब आप इस पर क्लिक करोगे आप तो इसी क्या दिखाएगा, आपका टॉगलर आइकन टॉगल करेगा, शो करेगा, दोबारा क्लिक किया आइकन हाइड कर देगा। तो आपने अभी बेसिकली क्रिएट कर लिया अपना नेविगेशन बार। अब इसकी स्टाइलिंग, अभी हमारा काम क्या रह रहा है कि सर ये लिंक क्रिएट हो गए। अगर मैं देखता हूँ तो ये होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, टूर, ये लिंक क्रिएट हो गए, इसकी स्टाइलिंग नहीं भी, बेसिक लिंक। अब मेरा काम क्या है कि सर ये मुझे बटन चाहिए, उसके बाद फ़ोन नंबर, देन ये बुक नाउ। अब ये सेक्शन बच रहा है मेरा, हमने कहा चलो अब इस पर भी काम करते हैं। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, टॉगलर आइकन शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये मेरा नेविगेशन बार का भी काम चल रहा है, आप पहुँचे आगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ क्या, देखो ये मेरी प्रॉपर्टी जब लार्ज स्क्रीन पे है तो ये आपको सब कुछ शो कर रहा है बटन। अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ, जैसे रखिए लार्ज स्क्रीन पे, तब तो ये फ़ोन नंबर शो हो रहा है। जैसे ही आप इसको छोटा करते जाते हो तो केवल जब ये टॉगलर आइकन है केवल ये इनको शो करता है, फ़ोन नंबर शो नहीं करता। जब आपकी स्क्रीन स्मॉल हो जाती है तो टॉगलर आइकन केवल क्या शो कर रहा है दोस्तों, आपकी लिंक, वो फ़ोन सिंबल या वो कुछ इस पर शो नहीं कर रहा आपका, ठीक है। लेकिन जब लार्ज स्क्रीन जाते हो तब वो आपको फ़ोन का सिंबल, ये नंबर, ये बुक नाउ शो करता है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला प्रॉपर्टी को इसको इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो हमने कहा चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले लिंक क्रिएट कर लिया, अब हम आते हैं बटन वाले सिंबल पे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अब मुझे कौन सी क्लास चाहिए, मैंने कहा डी नन। देखो ये आपकी क्या होती है, डी फ्लक्स क्लास है, तो बूट स्ट्रैप के अंदर फ्लैक्स कंटेनर। डी नन मतलब डिस्प्ले नन। कब डिस्प्ले नन हो, कि जब आप इस ब्रेक पॉइंट को क्रिएट करो, डी एल जी फ्लैक्स, क्या जैसे आप इस ब्रेक पॉइंट को क्रॉस करोगे, जैसे इससे छोटा होगा, डिस्प्ले नन मतलब आपका फ़ोन का सिंबल डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आपने यूज़ किया क्या, जब मैं अब इसमें शॉर्टकट लिख रहा हूँ तो क्लास के लिए मैं डॉट लगाता जाता हूँ, डी नन डॉट डी एल जी फ्लक्स डॉट। मैं चाहता हूँ कि अलाइन आइटम्स बेस लाइन। अब इस बेस लाइन का मतलब समझाते क्या है, देखो। तो मैंने कहा भाई मैंने अपने एक डिस्प्ले डी नन, एक डिव टैग बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर एलिमेंट प्लेस करूँगा।
डिस्प्ले नन, वो डिस्प्ले नन कब शो करेंगे, जैसे ही LG साइज से कम होगा, लार्ज से कम होगी आपका स्क्रीन का साइज, डिस्प्ले नन कुछ शो नहीं होगा, जैसे ही लार्ज होगा तब आपकी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा। अलाइन आइटम बेसलाइन क्या, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ, देखो तो हमारे प्रोजेक्ट में चाहते हैं फ़ोन नंबर ये लाइन में रहे, लाइन जिसमें आपके टूर ये सिम्बो आपके जो एंकर टैग्स लगे हुए हैं ये आपके इसी लाइन में, बेस लाइन में मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अलाइन आइटम बेस लाइन क्या है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या करता है, जब आप जिस लाइन बेस लाइन पे जो आपकी है बेस पूरी है, जो आपके जो टैग लगे हुए हैं उस पर जो बेस लाइन है वहाँ पे आपके इस आइटम्स को प्लेस कर देगा। अब मुझे चाहिए क्या सर, एक तो मुझे चाहिए फ़ोन का सिंबल, देखिए एक हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए सर ये फ़ोन का सिंबल, तो सर इमें आएगा फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करेंगे, देन फिर ये टेक्स्ट नंबर का, देन फिर ये बुक नाउ का एक बटन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस आइकन और इस टेक्स्ट को एक पैराग्राफ P के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा डिव के अंदर हमने सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाया। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्लास क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा टेक्स्ट वाइट, कि जो इस क्लास के अंदर जो भी आप पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो सब वाइट कलर में शो करे। डॉट MX4 मार्जिन X, लेफ़्ट और राइट X डायरेक्शन में मार्जिन 4 रखें। अभी दिखाएंगे इसका फ़ायदा क्या है कि चलो अगर मैं मार्जिन X नहीं रखता हूँ तो मैंने कहा भाई P के अंदर जो भी लिखोगे आप टेक्स्ट वो वाइट शो करेगा। उन्होंने कहा चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले अगर इस पैराग्राफ में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए फ़ोन का सिंबल, तो मैंने कहा स्पैन क्लास इक्वल टू फ़ोन आइकन, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा तो ये मेरी फ़ोन आइकन मेरी क्लास है, ठीक है। तो मैं इसकी स्टाइलिंग CSS मेन डॉट CSS में जाएंगे तब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, सिंबल चाहिए बटन का, तो मैंने लिखा i.fas.fa-phone .fa-fw कंट्रोल। ये FW क्या है, फिक्स विथ, कि जो आइकन की विथ है उतनी ही रहेगी आपकी, फिक्स चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे क्या देगा, अभी ये फ़ोन का सिंबल देगा, ठीक है। देन फिर मैंने क्या करा, चलो एक बार इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो देखो अभी वाइट है बैकग्राउंड, तो इसलिए मेरे को वाइट सिंबल दिख नहीं रहा, अभी दिखाते हैं फिर। तो क्लास स्पैन फ़ोन आइकन, ठीक है। अब मैंने करा तो फ़ोन का सिंबल, देन उसके बाद क्या करा हमने कि चलो फ़ोन का सिंबल, देन उसके बाद दिखाई टेक्स्ट, तो मैंने लिख दिया +91 1 2 3 4 5 6 7 8, फ़ोन नंबर लिख दिया रफली आपका, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं लिख देता हूँ Ctrl+X, फ़ोन का सिंबल, देन स्पैन टैग क्लोज किया आपने, इसके बाद ये मेरा टैक्स लिखे बटन का, Ctrl+V, ये फ़ोन नंबर मेरा शो कर दे, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, इस डेप टैग के अंदर एक बटन चाहिए, हमने कहा एक बटन भी लिख देते हैं भाई, बटन बना देते हैं। अब तो मैं बटन के लिए क्या लिख रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा क्लास BTN __ ग्रीन। तो हम एक दो क्लास, ये क्लास मैं अपनी बनाऊंगा अभी, ठीक है। टेक्स्ट कैपिटलाइज, ठीक है, जो इस पर टैक्स लिखोगे वो कैपिटलाइज हो। अब टैक्स क्या लिखना है, मैंने कहा बुक नाउ, ये वाला मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने क्या करा है, तो मैंने एक नया टैब बनाया डिस्प्ले नन, कि जब तक लार्ज से कम है, इस ब्रेक पॉइंट से कम है, छोटा साइज़ है, तो आपके डिस्प्ले नन कुछ शो ना करें। जैसे आप लार्ज स्क्रीन हो जाए तो आप मुझे टैक्स शो करें। एक तो पहले फ़ोन का सिंबल आएगा, इस पेन के थ्रू में फ़ोन का सिंबल, देन उसके बाद ये टैक्स, पैराग्राफ मेरा यहीं क्लोज हो गया, देन फिर मैंने एक बटन लगा दिया, ठीक है। अब बटन को मुझे देखना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेता हूँ BTN डेंजर, जो मुझे स्क्रीन पर भी ये बटन को शो कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको लार्ज करता हूँ, देखिए बुक नाउ दिखा रहा है आपका, ये अभी BTN नहीं दिखा रहा है, अभी रुक जाइए ज़रा, इसको BTN को चेंज कर देते हैं। BTN, ठीक है। तो चेक करते रहिए लिखने का, बस देखिए तो बुक नाउ का बटन दिखा रहा है BTN। आइकन क्यों नहीं दिखा रहा है, टैक्स वाइट आप करें तो फ़ोन, अगर मैं टैक्स देखो इसको ब्लैक कर देता हूँ कि जो पैराग्राफ का टैक्स है वो ब्लैक हो जाए। अब देखो, तो देखो फ़ोन का सिंबल भी आ गया,
फ़ोन नंबर आ गया, देन बुक नाउ। अब मैंने क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये जो पैराग्राफ टैग आपने यूज़ किया था, सुनिए कि भाई जो आपने ये टैग यूज़ किया था कि फ़ोन का सिंबल और ये नंबर, स्पेसिंग चाहिए मेरे को कि भाई इस पैराग्राफ और इस बटन के बीच में भी स्पेसिंग होनी चाहिए। इसके लिए हमने यूज़ की थी क्लास MX4, मार्जिन एक्स डायरेक्शन में 4। देखें अब ज़रा इसका इफेक्ट देखते हैं कि भाई पैराग्राफ और दूसरे बटन के बीच में मार्जिन X4 आ जाए। ये देखिए आ गया मार्जिन चला गया, इसके अंदर क्रिएट कर दिया इसने मार्जिन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा बटन ये आ गया बटन, देन ये फ़ोन नंबर, ये मार्जिन एक्स इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, अभी तक ये टूर क्रिएट हुआ है, नेविगेशन बार है। इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो ये मेरा आइकन टॉगलर आइकन आ गया, क्लिक किया तो इसने मुझे होम, अबाउट अस, फीचर, जितने भी मेरे एंकर नेविगेशन लिंक है वो शो कर दिए। जैसे ही आप मीडियम में लार्ज पे जाओगे तो आपको ये शो कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने वहाँ पे मीडियम कर दिया था, इसको ब्रेक पॉइंट सेट कर दिए थे, अब इसको केवल लार्ज पे दिखाते हैं, ठीक है, कि लार्ज पे सब कुछ शो करे। तो लार्ज स्क्रीन होगी तभी आपका ये फ़ोन नंबर, बुक नाउ, ये बटन, ये सब शो होगा, ठीक है दोस्तों। अभी मेरा बैकग्राउंड है ये वाइट, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि जो फ़ोन सिंबल है ये थोड़ी स्टाइलिंग हो जाए, बटन, ये होम, अबाउट अस, इनकी अब मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, एक तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लूँगा और थोड़ा सा एनिमेशन, ये अच्छा सा लगे, बटन सिंबल, ये इनमें स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हमें स्टाइलिंग, तो अभी बेसिकली हमने HTML का काम हो गया, अब हम इसकी स्टाइलिंग पार्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेविगेशन बार, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो main.css में गए, ठीक है। तो मैंने कहा नेव के अंदर जो चाइल्ड है ए, एंकर टैग ए, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो हमने कहा इसका कलर, सबसे पहले इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। अब आप इसकी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है बूटस्ट्रैप की, उसको अब ओवरराइड करना चाहते हो तो लिख दो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके कलर को कर देगा ब्लैक। कैसे, देखिए जो इसके लिंक थे अभी जो ब्लू दिख रहे थे वो आएंगे ब्लैक, देखो ब्लैक हो गया आपके कलर सारे। अब देखते हैं आगे, इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देते हैं थोड़ा 20 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसका, नहीं हुआ, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया इनका, 20 पिक्सल हो गया आपका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। देन अब मैंने क्या करा, इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सबको कैपिटलाइज कर देते हैं, कैपिटलाइज, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करोगे, नेव जो आपका हेड टैग था उसके अंदर जो ए एंकर टैग जहाँ भी यूज़ हुआ है नेव के अंदर, तो जहाँ भी एंकर टैग ए यूज़ हुआ है नेविगेशन नेव के अंदर, नेव टैग के अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने कहा पैडिंग 5 पिक्सल टॉप बॉटम, 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट, ठीक है दोस्तों। तो देखें आप ज़रा थोड़ा सा चेंजेस, देखिए स्पेसिस हो गया आपका इसका, तो बैक कलर ब्लैक हो गया इसका। देन मार्जिन क्रिएट कर देते हैं दोस्तों, 0 पिक्सल टॉप से, टॉप बॉटम, और 10 पिक्सल राइट लेफ़्ट राइट। अब देखिए मार्जिन भी क्रिएट हो गया होगा आपका, स्पेस देखिए स्पेसिंग आ गई। मार्जिन होता है एलिमेंट्स के बीच में, दो एंकर एलिमेंट्स के बीच में मार्जिन क्रिएट कर दिया आपने। 0 दिया टॉप बॉटम के, दूसरे के इसके टॉप पे जो अगर एलिमेंट है उससे 0 मार्जिन, राइट से 10 पिक्सल, तो ये मार्जिन क्रिएट हो गया इसका सारे एलिमेंट के बीच में, तो स्पेसिंग सी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो एंकर टैग के बीच में आपने मार्जिन क्रिएट कर दिया। देन आपने इसकी दी थी पोजीशन रिलेटिव। अब इस पोजीशन एट्रीब्यूट को मैं आपको शो करूँगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसकी स्टाइलिंग करने वाला हूँ तो मैं इस पोजीशन एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब क्या, प्रॉपर्टी कि ऑल कितने सेकंड में हो जाए, 0.5 सेकंड, कि भाई आप जब इस पर, मैं कहूँगा क्या, मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ ट्रांजिशन, कि जब मैं इस पर हॉवरिंग करूँ, हॉवर इफेक्ट डालूँ, जब इस पर हॉवरिंग करूँ तो ट्रांजिशन एक जिसकी प्रॉपर्टी हो, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करती है कि जो भी आप हॉवरिंग में चेंजेस करोगे वो 0.5 सेकंड में हो जाएंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टी में जो भी मैं अब इसके अंदर चेंज करना चाहूँगा। तो ट्रांजिशन होता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज होने में, एक प्रॉपर्टी को दूसरे में ट्रांजिट होने में, चेंज होने में जितना टाइम दे रहा है, तो ये होता है ट्रांजिशन डिले। तो मैंने कहा सारी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए जो भी मैं ओवरराइट करूँगा, कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड में, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सर्किल बना देते हैं हमने, चलो इसका बैकग्राउंड
अभी मैंने डाल दिया। चलो इसको ट्रांजिशन को देखते हैं, ठीक है बस। तो ये आपके इसके हॉवरिंग के जो तुम्हारे लिंक थे, नेविगेशन लिंक, उनकी थोड़ी स्टाइलिंग कर दी। अब मैं आता हूँ क्या, हॉवरिंग इफेक्ट डाल दो मैंने कि नेव। इसके अंदर जब मैं हॉवर इफेक्ट करूँ किस पे, ए टैग पे, हॉवरिंग इफेक्ट, तो ये क्या करेगा बेसिकली, बैकग्राउंड कलर, कि उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दे #6E1E3C। ये आप गूगल पिकर से उठा सकते हो, अच्छा कलर के लिए मैंने ये ले रखा है, ठीक है। इसको ओवरराइट करना है फोर्सफुली, तो हमने लिख दिया इम्पॉर्टेंट, कि अगर बूट स्टेप की कोई फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हो तो उसको ओवरराइट कर दे। देखते हैं, तो जो भी नेविगेशन है इसका बैकग्राउंड कलर को आपको चेंज करना है इससे, ठीक है। जैसे आप इस पर हॉवरिंग करोगे, देखो स्टाइलिंग अभी वैसी, जैसे मैं इस पर हॉवर किया, इसका देखो बैकग्राउंड कलर हो गया डार्क कलर, ठीक है। तो आपने बैकग्राउंड हॉवरिंग इफेक्ट मतलब जब आप इस पर कर्सर लेके जाओ तो इसका बैकग्राउंड हो जाए इस कलर का, तो उसे आप गूगल पिकर से कलर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन मैंने कहा जब मैं इस पर हॉवर करूँ तो कलर इसका हो जाए वाइट। देखते हैं, नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी तो किससे सेट होगा, इम्पॉर्टेंट। फोर्सफुली आप ओवरराइट करना चाह रहे हो कि जो बूट स्टेप की स्टाइलिंग है उसको फोर्सफुली ओवरराइट कर दे। तो देखो जैसे ही मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड से डार्क रेड, और देन टेक्स्ट कलर क्या हो जाता है, वाइट। जो कलर प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप हॉवर करोगे उसका कलर, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा काम क्या है सर, अब मैं स्टाइलिंग चाहता हूँ कुछ ऐसी। ये काम हो गया, बैकग्राउंड सेट हो गया, ये हो गया। अब मैं इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर देता हूँ थोड़ी सी, कि जो ये सर्किल जो है ना कोने पे, जो बिल्कुल कोने पे थोड़ा सर्किल सा हो जाए, ठीक है। तो हम क्या सेट कर देते हैं नेविगेशन के, यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस। पहले विजिबल नहीं होती, अब आपको विजिबल हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस सेट कर दी 10%, कि टोटल जो उसकी भी था उसके 10% को एज अ बॉर्डर रेडियस सेट कर दी। देखिए अब देखिए सर्किल आ रहे हैं आपके कॉर्नर, शार्प कॉर्नर्स नहीं आ रहे, थोड़े से सर्किल आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि जैसे ही मैं जाऊँ तो थोड़ी मेरी स्टाइलिंग ऐसी हो, ये हो गया। अब ये थोड़े से टैग मेरे जनरेट हो, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको मेरे जो एनिमेशन का जो मैं वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर ये वाला एनिमेशन मैं आपको दिखा दूंगा पूरा करके इसका। तो अब मैं इस एनिमेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने कहा नेव, इसके अंदर ए, देन मैं सेलेक्टर कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिफोर स्यूडो सेलेक्टर। बिफोर मतलब क्या, नेविगेशन नेव के अंदर जो ए टैग है उसमें हर एंकर टैग से पहले बिफोर आप कुछ लिखना चाह रहे हो। कैसे? मैंने लिखा यहाँ पे एक पहला चीज़ कंटेंट, अगर मैंने लिख दिया पीपी, ठीक है, देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जितने भी एंकर टैग हैं सबसे पहले पीपी लिखा दिख जाएगा बिफोर स्यूडो सेलेक्टर के। देखो सबके पहले पीपी 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 लिखा हुआ दिख रहा है, जितने भी एंकर टैग। तो बिफोर स्यूडो सेलेक्टर का यही काम होता है कि जिस भी आपने प्रॉपर्टी सेट करी कि बिफोर किस पे, ए कि नेव के अंदर जितने भी एंकर टैग है उससे पहले बिफोर ये कंटेंट पीपी लग जाए। तो मुझे कंटेंट कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने कंटेंट एम्प्टी शो कर दिया, ठीक है, कि भाई कुछ कंटेंट नहीं चाहिए मेरे को। अब मैंने कहा पोजीशन, कि ये बिफोर स्यूडो सेलेक्टर की मैं पोजीशन सेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एब्सोल्यूट, ऊपर वाली थी रिलेटिव, जो पेरेंट कंटेनर था उसके वो रिलेटिव पोजीशन उसकी, इसकी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या कि पेरेंट के रिलेटिव ही एब्सोल्यूट पोजीशन सेट कर रहे हो आप, कि जो पेरेंट मेरा एलिमेंट है उसके एब्सोल्यूट, उसके रिलेटिवली इस एब्सोल्यूट पोजीशन पे मेरा बिफोर स्यूडो सेलेक्टर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा टॉप 12 पिक्सल, कि जो आपका जो एलिमेंट है जिसमें ये, जैसे इसका ये बिफोर स्यूडो सेलेक्टर टॉप से, ये वाला जो कॉर्नर है ये टॉप, इसके टॉप से 12 पिक्सल लेफ़्ट साइड, टॉप और लेफ़्ट से 12 पिक्सल, यहाँ पे टॉप 12 पिक्सल, लेफ़्ट 12 पिक्सल। देखो कैसे दिखाते हैं, अभी कंटेंट को लिख देते, पी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी पोजीशन देखो, कि जो आपका टॉप है उससे 12 पिक्सल लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट में 12 पिक्सल पे आपका पी आ रहा है। देखिए अगर मैं किसी में भी देखूँ, देखो पी कहाँ आ रहा है, होम का जहाँ से चलता है ये टैग, ए एंकर टैग, जहाँ से ये एंकर टैग चला उसका टैग में टॉप से और लेफ़्ट पी आपका आ रहा है 12 पिक्सल, ठीक है।
तो इसलिए मैंने कंटेंट बता दिया। तो मैंने पहले पोजीशन फिक्स करी कि भाई बिफोर सूडो सेलेक्टर टॉप और लेफ्ट में 12 पिक्सल पे सेट हो जाए, ठीक है। अब मैंने करी कि मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा विथ एट्रीब्यूट, अगर मैं लिख देता हूँ विथ 100%, तो देखिए क्या होता है। और इसका मैं बैकग्राउंड, अगर बिफोर सूडो सेलेक्टर का मैं बैकग्राउंड सेट कर दूं ग्रीन, देखो तो ये क्या करेगा आपका बैकग्राउंड कलर विथ 100%, हाइट अगर मैं ले लेता हूँ 100%, देखो तो अब बिफोर सूडो सेलेक्टर ने क्या कर लिया, सबको ओवरराइट कर लिया। टॉप 12 से चालू हुआ, टॉप लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट साइड में 12 से चालू हुआ, 100 इतनी जितनी विथ थी एंकर टैग की उतनी विथ का आपका ग्रीन बॉर्डर इसने क्रिएट कर दिया, देखो ठीक है। तो मुझे विथ नहीं, मुझे इतने बॉर्डर इतनी विथ का नहीं चाहिए कि भाई उसके बराबर का ब्लॉक बॉक्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने विथ की प्रॉपर्टी को चेंज किया कि मैंने भाई बॉक्स मुझे 100% नहीं चाहिए, तो मैंने कहा विथ ले लो 20%, 20 पिक्सल, हाइट ले लो 20 पिक्सल, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड कलर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। या चलो बैकग्राउंड कलर देखते हैं। तो देखो टॉप से 3-3 पिक्सल, टॉप लेफ्ट 12-12 कोऑर्डिनेट से चालू हुआ, 3-3 पिक्सल का इसने 20-20 पिक्सल का बॉक्स बना दिया, 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, तो देखो 20-20 पिक्सल के बॉक्स क्रिएट कर दिए इसने। तब मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इस बॉक्स की मुझे बॉर्डर चाहिए केवल लेफ्ट या राइट वाला, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं, चलो इसको मैंने कहा बॉर्डर। अब मैं बॉर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसका बॉर्डर विथ मैंने कहा 3 पिक्सल, लेफ्ट में 3 पिक्सल चाहिए, फिर टॉप पे कुछ नहीं चाहिए, राइट में कुछ नहीं चाहिए, फिर बॉटम पे मुझे 3 पिक्सल चाहिए। देखो जैसे आपने लिखा, ठीक है, 3 पिक्सल, तो मेरे को चाहिए क्या बेसिकली, देखो जब मैं इस पे जाता तो ये क्रिएट होता है, ये विथ दिख रहा है आपको। तो मुझे कितनी कितनी विथ चाहिए इसकी, लेव इसमें चाहिए, टॉप पे चाहिए, और ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, तो टॉप पे चाहिए और राइट पे चाहिए, तो टॉप पे 3 विथ और 3 हाइट का, लेफ्ट पे 3 विथ और 3 हाइट का, ठीक है ना। तो मुझे इसके राइट में चाहिए ना बॉटम पे चाहिए, तो इसलिए मैंने जो लिखी है बॉर्डर विथ में 4 जो वैल्यू ली है, पहले लिए टॉप पे 3 पिक्सल की हाइट का चाहिए, फिर मुझे लेफ़्ट में कुछ, राइट में कुछ नहीं चाहिए, बॉटम में कुछ नहीं चाहिए, फिर लेफ़्ट साइड में जब आप घूम के आओ तब मुझे 3 पिक्सल का चाहिए। तो मेरी ये 3-3 पिक्सल की बॉर्डर ग्रीन क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अब मैंने देखा चलो इसको चालू करते हैं तो मैंने कहा चलो इसको बैकग्राउंड को बॉर्डर क्रिएट करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर तो नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा बॉर्डर, ठीक है, तो मैंने लिखा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, देखते हैं इसका इफेक्ट। अब देखो, तो देखो 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन का आपका बॉर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अपने बाद में बॉर्डर विथ को 0-0 कर दिया। किसको 0 कर दिया, एक तो राइट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बॉटम में कुछ नहीं चाहिए, तो राइट और बॉटम का 0-0 कर दिया, लेफ्ट और टॉप का आपने 3-3 कर दिया पिक्सल, ठीक है। तो जैसे आप इसकी विथ बढ़ाओगे, जैसे मैंने कर दिया टॉप का 5 पिक्सल, देखो तो ये मोटा हो गया टॉप वाला, राइट वाला आपका 3 पिक्सल का है तो पतला सा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई टॉप पे भी मुझे 3 पिक्सल की विथ ही चाहिए बस, तो देखो अब ये 3-3 पिक्सल की विथ दिखाई दे रहा है टॉप पे आपको, ठीक है दोस्तों। अब अभी मुझे क्या चाहिए, इसकी ओपेसिटी मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अगर ऐसा दिखाएंगे तो बड़ा गंदा सा। हमने कहा ओपेसिटी मतलब दिखना कितना चाहिए, 0। तो जैसे आपने ओपेसिटी 0 करी तो देखो वो गायब हो गया आपका, है भले ही अभी, लेकिन इसकी ओपेसिटी क्या है, 0, मतलब विजिबिलिटी आपने 0 सेट कर दी। तो इसके लेफ्ट और टॉप, राइट और टॉप पे आप, टॉप और ये आपके लेफ्ट, इसमें टॉप और लेफ्ट में आपके इसका 3-3 विथ का आपका पिक्सल है, ना राइट में है ना बॉटम पे है, कि 3 यहाँ पे 3-3 विथ का आपका एक क्रॉस सा बना हुआ है, ठीक है। जब मैंने कहा जब मैं इस पर हॉवर करूँ,
नैव इसके अंदर है, जब मैं हम इस पर करें हॉवर इफेक्ट। अब मैं इसके हॉवर इफेक्ट से इसको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं ए एंकर टैग पर हॉवरिंग करूँ तब मेरी क्या प्रॉपर्टी चेंज हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा नैव हॉवर इफेक्ट किस पे, मैं बिफोर प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। तो बिफोर प्रॉपर्टी में क्या हो जाए, ओपेसिटी जो है इसकी अब 1 हो जाए। जब मैं इसको हॉवर करूँ ओपेसिटी 1 हो जाए इसकी। और जो टॉप पे पहले 12 पिक्सल था, अब ये -8 पिक्सल ऊपर की तरफ भागे। लेफ्ट पे कहाँ जाए, -8 पिक्सल ऊपर की तरफ। तो देखो जब मैं इस पर इनिशियली क्या है, इस पर जैसे ही मैं इस पर लेके जाऊंगा हॉवर, तो मेरा क्या चाहता हूँ कि इस पर जो ये ट्रांजिशन है ओपेसिटी इसकी 1 हो जाए, विजिबल होने लगे और ऊपर की साइड मूव करें। ठीक है, तो आपने टॉप -8 पिक्सल, लेफ्ट -1 पिक्सल। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन परफॉर्म हो, कि भाई जब आप जैसे ही इस पर एंकर टैग पे बिफोर इस पर हॉवरिंग करो तो ये ट्रांजिशन परफॉर्म होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ इसकी ट्रांजिशन। तो मैंने कहा ये जो ट्रांजिशन है कि जो आपने हॉवरिंग इफेक्ट में स्पेसिफाई की, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जब मैं इस पर हॉवरिंग करूँ, चेंज हो, ट्रांजिशन हो। तो मैंने कहा ऑल 0.3 सेकेंड। ठीक है, कि जैसे आप इस पर हॉवर करोगे आप, अब देखना, देखो तो मैंने जैसे ही हॉवरिंग किया तो 3 पिक्सल टॉप, 3 पिक्सल आपके लेफ्ट पे जो है ये क्रिएट हुआ था बॉर्डर, ये ऊपर बाहर की तरफ मूव हुआ, क्योंकि जब आपने 12 पिक्सल दिया वो अंदर था, लेकिन जैसे ही मैंने -8 पिक्सल किया वो बाहर के ऊपर की तरफ भागा। टॉप पे -8 पिक्सल ऊपर की तरफ, लेफ्ट में -8 पिक्सल लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसलिए आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ये हॉवरिंग इफेक्ट आपको लग रहा है कि अच्छा है आपका हॉवरिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इस कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जो मैंने ग्रीन लिया है इसको अब चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। तो मैंने #2DAEB3 गूगल पिकर से यूज़ किया, कुछ दिक्कत नहीं है, आप इजीली देख सकते हैं। तो देखिए अब इनिशियली आपके सिंपल है, जैसे आप इस पे एंकर टैग पर होवर करोगे तो आपकी ये तीर आपको बाहर जाती दिखेगी। क्यों, क्योंकि बिफोर इनिशियली आपके जो पिक्सल वो टॉप 20, टॉप लेफ्ट 20, 12 पिक्सल पे आपका ये बॉर्डर बना हुआ था, क्रॉस था। ठीक है, इसकी ओपेसिटी 0 कर रखी थी तो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जैसे ही आपने होवर किया ओपेसिटी 1 हो गई, मतलब दिख रहा है। और ये अब टॉप पे ऊपर की तरफ भागा -8, तो आपको ये विजिबल है -8, लेफ्ट में -8, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड में आप मूव करें तो माइनस है, तो -8 पिक्सल लेफ्ट साइड में, -8 पिक्सल ऊपर की तरफ मूव किया, तो टॉप से -8 पिक्सल तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपने बिफोर सूडो सेलेक्टर की हेल्प से कर लिया। अब मैं किसी पे भी लेके जाऊँ, अब मैं यही काम करता हूँ कि इसी को कॉपी किया, Ctrl+C, Ctrl+V। अब बिफोर, अब मुझे चाहिए आफ्टर सूडो सेलेक्टर। ठीक है, अब आफ्टर में देखते हैं हमारी पोजीशन क्या। देखो आफ्टर में मुझे इस लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, बॉटम पे चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ा सा चेंज किया बस। पहले मुझे टॉप लेफ्ट में चाहिए था, मुझे बॉटम राइट में चाहिए। तो हमने क्या कहा सीधा कि बॉटम 12 पिक्सल, राइट साइड 12 पिक्सल। तो हमें बॉटम के राइट में 12 पिक्सल का यहाँ दिखेगा, ओपेसिटी अभी 0। देन जब आप इस पर हॉवर करो, तो मैंने ये बिफोर वाला हॉवरिंग उठाया, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी 1 हो, ये भी क्या जाए, राइट साइड में जाए नेगेटिव, और बॉटम, तो आपने कहा बॉटम -8 पिक्सल, राइट -8 पिक्सल। ठीक है, तो जब मैंने इसको सेव किया तो अब मेरा बॉटम पे भी क्रॉस बन गया। अब मैंने इसकी ओपेसिटी 1 कर दी। ठीक है, इसको किया सेव, इसको डाला आफ्टर। किसको, कि जब आप एंकर टैग पे आप करो तो बिफोर और आफ्टर जो सूडो सेलेक्टर है वो क्या करेंगे, बिफोर वाला टॉप पे ऊपर जाएगा -8 पिक्सल लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में। ठीक है, तो ये दिखा रहा है आपका, अभी रुक जाओ 1 मिनट,
ये जो आपके कोऑर्डिनेट अब चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे राइट साइड में चाहिए ना, वो किस में चाहिए कि भाई इसके यहाँ पे ये जो इस पे मेरा आइकन है ये मुझे अब राइट और बॉटम पे चाहिए। तो ये इनिशियली जो होता है पहला आपका लेफ़्ट का, इसको ज़ीरो किया, राइट में मुझे चाहिए 3 पिक्सल, बॉटम में चाहिए 3 पिक्सल, इतनी विड्थ मुझे, और फिर लेफ़्ट में चाहिए 0। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले जैसे रखोगे तो वो पहले जैसे ही कॉर्नर बना देगा कि इस कॉर्नर में क्या होगा मेरा, क्या मुझे केवल ये चाहिए, राइट में चाहिए और बॉटम पे चाहिए, ना तो टॉप पे चाहिए ना लेफ़्ट में चाहिए विड्थ पे। तो हमने इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा आफ्टर वाले का। ठीक है, इसको कर देते हैं क्या, #B32956, सेव किया। देखो हॉवरिंग इफेक्ट अच्छा आ रहा है आपका। अब एक ही वर्ड का बना देते हैं, इसकी स्क्रीन फुल करेंगे तो आप, ठीक है। तो अबाउट अस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या नेसेसरली स्क्रीन पे दिखा रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो ये अबाउट अस था, इसको अबाउट ही कर देते हैं। एक वर्ड का ही बना देते हैं ना सबको, है ना, कंट्रोल एस। तो आप देखिए आपका हॉवरिंग इफेक्ट पूरा वर्क कर रहा है, लेके गए, देखें। ठीक है, अब बात आती है क्या, जितने भी एंकर टैग थे सब पे मेरा हॉवरिंग इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब ये स्टाइलिंग कर रही है। अब मेरा काम है ये जो बटन आइकन है इसको चेंज करना, और ये बुक ना हो, जैसे ही मैं इस पर लेके आऊँ इसका कलर चेंज हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने देखा क्या कि अपनी बेस HTML में हमने बटन आइकन के लिए क्या यूज़ किया, फ़ोन के लिए। तो जब मैंने फ़ोन आइकन कहा, मैंने कि मैं एक क्लास है, मैं खुद स्पेसिफाई करूँगा फ़ोन आइकन क्लास को। तो अब मेरा काम क्या है, इस फ़ोन आइकन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, कि जैसे ही आप फ़ोन आइकन पे लेके जाओ इसका बॉर्डर क्रिएट हो जाए, कलर हो जाए, और पैडिंग कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा चलो फ़ोन आइकन को बताते हैं। तो फ़ोन आइकन क्लास थी, तो CSS में कैसे क्लास की स्टाइलिंग करते, डॉट। तो फ़ोन आइकन, तो मैंने क्या कहा कि जैसे आप इस पर लेके जाओ तो एक तो उसका बॉर्डर क्रिएट हो जाए, क्या, 0.1 REM सॉलिड ग्रीन, उसका एक बॉर्डर क्रिएट कर दो सॉलिड ग्रीन, कलर कर दो उसका वाइट, देन पैडिंग स्पेसिंग कर दो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम उसकी 0.5 REM। ये भी क्या है बेसिकली पिक्सल, ये 1 REM 16 पिक्सल के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो रिलेटिव है आपका। तो जैसे ही आप लेके जाओगे तो उसने इसके बॉर्डर कलर कर दिया वाइट। ठीक है, मैं इसे कलर को कर देता हूँ ब्लैक। हमारे अपने कोड में देखते हैं हमारा कलर क्या है, इसको ग्रीन कर देता है बैकग्राउंड को, इसको कलर कर देता है वाइट। ठीक है, जैसे ही हॉवर करते हैं। तो मैं अभी इनिशियली जाता हूँ फ़ोन आइकन का हॉवरिंग इफेक्ट, फ़ोन आइकन हॉवर। जैसे ही आप इसको हॉवर करो तो ये क्या करते, कलर तो कर दे वाइट। ठीक है, देन बैकग्राउंड कर दे उसका ग्रीन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन को खींचा तो इनिशियली क्या है 1 REM सॉलिड ग्रीन। ठीक है, जैसे इस पर हॉवर किया, क्लिक कर दिया, आपका ये बटन क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करा, इसको मुझे थोड़ा सा वो चाहिए, सर्किल चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर देते हैं इसकी, इसका टेक्स्ट को ब्लैक कर देते हैं क्योंकि सब वाइट है ना इनिशियली, तो इसको दिखा देते हैं ब्लैक कलर का। ठीक है, इसकी बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर देते हैं कि शार्प कॉर्नर ना हो बटन आइकन फ़ोन आइकन पे आपके। तो हमने कहा बॉर्डर रेडियस कितनी कर देते हैं 50%, कि जितनी उसकी विड्थ है उतनी 50% का बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर दें। ठीक है, अब देखो, तो जैसे आप लेके आए फ़ोन आइकन आपका सर्किल्ड हो गया, टेक्स्ट बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट वाइट, कलर आपका ये टेक्स्ट का कलर है बुक नाउ। अब बात आती है इस बुक नाउ की। देखो अभी तक सब कुछ सही लग रहा है, स्टाइलिंग अच्छी लग रही है, फीचर्ड गैलरी वर्चुअल टूल बटन ये आपका। ठीक है, अब आता है इसमें स्टाइलिंग कर देते हैं, तो टेक्स्ट आपका इसको ग्रीन वाइट ब्लैक ही रहने देते, बुक नाउ बटन को चेंज करते हैं। तो देखते हैं हमने कौन सी क्लास यूज़ की थी बुक नाउ बटन के लिए, वहाँ पे हमने कोई क्लास स्पेसिफाई किए गया,
तो मैं यहाँ पे बटन डेंजर की जगह अपनी क्लास बना लेते हैं btn___ ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ btn ग्रीन। ठीक है, तो हमने लिखा btn___ ग्रीन। ये btn ग्रीन क्लास क्या करेगी मेरी, ये बेसिकली फिक्स कर देते हैं इस ग्रीन क्लास का, ये कर देगी कलर ग्रीन। btn ग्रीन जहाँ भी लगा होगा तो कलर ग्रीन कर देगी टैक्स का, देखते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि थोड़ा सा अच्छा सा लगे btn ग्रीन का आपका। कलर ग्रीन, इसका बॉर्डर बना देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं आपकी 0.1 rem सॉलिड ग्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड भी कर देते हैं इसका ग्रीन, बैकग्राउंड कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी आपका सफ़ेद, क्योंकि आपने टेक्स्ट ग्रीन कर दिया, बैकग्राउंड कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस पर होवर करो तो मैं चाहता हूँ ये क्या हो जाए, बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो जाए, टेक्स्ट वाइट हो जाए। अभी देखो तो आपने क्या कर दिया, बॉर्डर क्रिएट कर दिया, बुक नाउ बटन, इस पर हॉवरिंग इफेक्ट सब पे आपने अप्लाई कर दिया कि सब पे आपका हॉवरिंग इफेक्ट हो रहा है। अब इस बुक नाउ वाले बटन को भी चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा btn ग्रीन पे भी हॉवरिंग इफेक्ट दिखा देते हैं, btn___ ग्रीन। कब, जब आप इसे होवर मतलब इस पर अपने कर्सर को लेके जाओ तो क्या कर दे, कलर तो कर दे वाइट, जो उस पर टेक्स्ट लिखा वो तो वाइट हो जाए, बैकग्राउंड क्या हो जाए आपका ग्रीन। ठीक है, देखो जैसे आप लेके जाओगे तो बैकग्राउंड तो ग्रीन हो गया, कलर आपका क्या हो गया, वाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी क्या करा, अभी तक हमने पूरे इसमें नेविगेशन लिंक क्रिएट किया। सबसे टिपिकल यही है आपका फर्स्ट। तो अब मैं इसे बड़ी स्क्रीन पे देख लेता हूँ एक बार रन करके। ठीक है, कॉपी किया फुल पाथ, Ctrl+T Ctrl+V एंटर। देखिए, ठीक है, तो अभी तक हमारा सही काम चल रहा है। बुक नाउ यही चाहिए था हमारे, होम अबाउट, इसकी फ्रेंड फैमिली में थोड़ा सा अंतर है बस, इसलिए बाकी सब वही है जो आपको चाहिए था। ठीक है, इनका टेक्स्ट फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, रुकिए जरा। नेवी 12 फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, नेविगेशन लिंक का सही है, हॉवरिंग इफेक्ट आ गया, चेंज हो गया आफ्टर और बिफोर सूडो सेलेक्टर से 0.1। स्पैन एफएक्स मार्जिन, इसको चलो टेक्स्ट को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही वर्क कर रहा है, स्क्रीन पे दिखा रहा है। स्टाइलिंग आप यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, स्पेसिंग क्रिएट कर सकते हो। तो आपने अभी तक बेसिकली हमने क्या करा, अपना नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आप नेविगेट कर सकते हो, ये फ़ोन आप इस पर लिंक पे जाओगे तो हॉवरिंग इफेक्ट आपने बता दिया, ये आपने थोड़ा सा एनिमेशन किया किसकी हेल्प से, बिफोर और आफ्टर सूडो सेलेक्टर की हेल्प से। अब मेरा काम क्या है, नेक्स्ट आपका हमारा वर्क क्या है कि सर अब ये होम सेक्शन पे एक तो ये बैकग्राउंड इमेज ये फिक्स कर दो, ये लगाना, और देन ये लेफ़्ट साइड में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कन्वे करना। ठीक है, चलिए अब आगे इससे काम करते हैं।